आपका स्वागत है। मैं आपके साथ धर्मेंद्र। देखिए, मैं आपको मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपको ये डेली करने हैं। देखिए, आगामी जो दिल्ली पुलिस के अब चल रहे हैं एग्ज़ाम, वो जेल वार्डन और आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको डेली कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन, √24 प्लस √216 बाई √96। ठीक है, देखिए √24 प्लस √216 को क्या लिखूंगा मैं, 24 गुना 9 बटे, और 96 को 24 गुना 4। इसमें √24 प्लस √24 और √9 बाई √24 गुना √4। तो इसमें ऊपर √24 कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा 1 प्लस √9 क्या हो जाएगा 3 बाई √24 कॉमन है यहाँ, और √4 क्या हो जाएगा 2। तो इससे ये कैंसिल और क्या हुआ 3 अधिक 4 बाई 2, और इससे कैंसिल तो कितना 2। तो इसका आंसर क्या है 2। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो शेषफल बचा हुआ है 221 से भाग दिया तो कितना शेषफल हुआ 64। अगर इसी संख्या को हम 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करना होता है, जो शेषफल बचा हुआ है उसी से ही आप इसको भाग दे दीजिए, जो अगली संख्या है जो जिससे देना है तो आप उसके शेषफल से भाग दीजिए। तो 64, अगर जो 13 को 64 से भाग देंगे तो कितना आएगा 13 चौका 52 और कितना 2 1। तो इस शेषफल कितना आया रिमेनिंग 12। तो इसका आंसर क्या है 12। देखिए, इसमें क्या कहा था कि किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। अगर इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो आप क्या करोगे, आप जो 13 है उसके शेषफल से ही भाग दे दीजिए, तो जो शेषफल आएगा वो 12 शेषफल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका सही है 12। आप जो शेषफल बचा है उसी से ही दूसरी उससे भाग दीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 5 विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य, SP/CP बराबर 4। अगर इसका सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस जो क्या है क्रय मूल्य 4 है। अगर वो 4 रुपए की वस्तु है तो कितने की बेची जा रही है 5 रुपए की, तो 4 पे कितना लाभ हुआ 1 रुपए का, और गुना 100% में चेंज करोगे तो कितना आया 25% का प्रॉफिट। क्रय मूल्य वो होता है जितने की वस्तु हमारे पास आई, और विक्रय मूल्य होता है जितने की हमने उस पर कुछ अलग से प्राइस रख के वो बेच दी, और मार्क प्राइस वो होता है जिससे हमको छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो इसे कितने परसेंट का लाभ हुआ 25% का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। √110 सही 1/4 ये किसके बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना है 110 की 4 से गुना करो तो 440 और 1 41 441। तो 441 बाई 4 तो 441 का वर्गमूल क्या होगा 21, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। देखिए 441 4, तो 21 का 21 और इसका 2, तो 21/2। अब 21 से काटोगे तो कितना आएगा 10.5 इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आया 10.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आपका
फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 32 80 के कितने प्रतिशत के बराबर है? 32 80 के कितने प्रतिशत है? तो देखिए जो 32 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, गुना 100, इससे कैंसिल, 8 चौक 32 और 4 की 10 में गुना करो तो 40%। तो जो 80 जो 32 है वो 80 का, जो 32 है वो 80 का 40%, वो 40% है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? फोर्थ ऑप्शन इसका आपका सही है। किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है और 572 में बेची गया, दिया गया बट्टा है। देखिए जो मार्केट प्राइस है वो 650 रुपये है, जो अंकित मूल्य है उसका 572 में बेची गई। कितने में बेची गई? जो सेलिंग करेगी 572 रुपये विक्रय मूल्य इसका। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बट्टा छूट कितने परसेंटेज की है? तो देखिए जो 650 रुपये की वस्तु थी वो 572 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने रुपए का इसमें 28, तो 78 रुपये की इसमें छूट दी। और इसमें क्या पूछा हुआ है कि परसेंटेज में बताइए। तो देखिए 650 रुपये पर 78 रुपये की छूट, और परसेंटेज में चेंज करोगे तो गुना 100, तो इससे ही कैंसिल, और 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65 और 13 छिक 78 और 6 दूनी 12, तो आपको इसमें 12% की छूट मिली इस वस्तु पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? पहला ऑप्शन आपका सही है इसमें। एक आदमी तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगी? देखिए एक आदमी और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखिए महिला, आदमी और महिला मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। और आदमी से किस उस कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 40, और ये 8 पंजे 40 और 10 चौक 40। ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी, क्षमता। तो अगर जो महिला और आदमी अगर जो दोनों मिलकर करते हैं तो उनकी जो क्षमता है एक दिन की वो 5 है, और एक आदमी की जो क्षमता है वो 4 है। अगर जो मिलकर करते हैं तो उनकी क्षमता है 5, और अकेला आदमी करता है उनकी 4। तो महिला की क्षमता कितनी है? एक दिन की। तो टोटल वर्क क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है 40, और एक क्षमता है, तो कितने दिन में करेंगे इसे? 40 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 40 दिन में करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं? देखिए गणित की एक परीक्षा में जो 5 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, अगर जो ये 5 उम्मीदवार हैं इनके जो प्राप्तांक लगातार 5 विषम संख्याओं में है, 5 विषम संख्याओं में है लगातार, 5 विषम संख्याओं में है लगातार, तो जो इनके कुल अंक हैं वो कितने हैं? 185। तो आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 या 15 और 5 से 35, तो कितना आया? 37। जो बीच के अंक, जो उम्मीदवार है जो तीसरे नंबर का है उसके कितने अंक आए? आप किसी भी इसके टोटल से उसके भाग दे दीजिए तो उसका औसत एवरेज आ जाएगा, और बीच का जो उम्मीदवार है उसके अंक आ जाएंगे। तो इसके कितने आए बीच के? तीसरे नंबर के 37। तो अरे ये हमेशा लगातार है जो विषम संख्या में है, तो 37 से आगे कितने होंगे? 38 तो ले नहीं सकते हम, 39 लेंगे, क्योंकि लगातार है और विषम संख्या में है इनके जो अंक है उम्मीदवारों के। तो अगला क्या होगा? 41। इससे पहले विषम संख्या में लेना है 35, और इससे पहले क्या आएगा विषम संख्या में? 33। इसमें क्या पूछा गया है कि
तो उच्चतम अंक कितने हैं, तो उसमें जो उम्मीदवार है 5, उसके जो फर्स्ट नंबर का जो व्यक्ति है, मतलब उच्चतम जिसके अंक आए हैं वो कितने आए हैं, 41। तो इसका कौन सा आंसर सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 680 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित करेंगे कि ए को बी का 2/3 मिलता है और बी को सी का 1/4 मिलता है, तो सी का हिस्सा क्या है। देखिए, ए को बी का 2/3 हिस्सा मिलता है और बी को सी का 1/4 हिस्सा मिलता है, तो ए अपॉन बी इक्वल 2/3 और बी अपॉन सी इक्वल 1/4। तो ए बी और सी का क्या रेशो होगा, 2-3 और बी और सी का 1-4, तो 3-1, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तिया 12। देखिए जो मेरा अनुपात का टोटल है वो कितना है, 12 और 3 15 और 2 17, और जो टोटल एबीसी के कुल जो रुपए हैं वो कितने हैं, 680। तो आप 680 को कितने हैं, 680, और यहाँ टोटल कितना है अनुपात का, 17, तो 17 चौका 68, तो एक रेशो का मान कितना आया, 40। एक रेशो का मान जब 40 है और इसमें किसके पूछे हैं कि सी को कितने रुपए मिले, तो सी को कितने मिले, जो इसका रेशो आया है 12, तो आप 12 में 40 की गुना कर दीजिए तो 480 रुपये। तो सी का जो अमाउंट आया है, जो सी को मिलेंगे वो 480 रुपये मिलेंगे। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं और मैं चैप्टर पूरे करवाऊंगा मैथ के भी और पूरी सीरीज लाऊंगा। आप इनको शेयर कीजिए ज़रूर, आपको जो अच्छी लगे वीडियो, ठीक है। और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, देखिए क्वेश्चन।